अस्सलाम वालेकुम। एन उर्दू के साथ मैं हूं नुमान सलैरी और इस वक्त हम मौजूद हैं चक्री रोड बनी स्टॉप पर। यहाँ पर हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, इनके बच्चे की चंद रोज़ कबल जो है वो डेड बॉडी मसरूर डैम से मिली है। तो इस हवाले से इनके वालिदैन काफ़ी परेशान हैं कि तकरीबन 1.5 हफ़्ता गुजरने के बावजूद अभी तक इनके बच्चे की एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई और इनका कहना है कि हमारे बच्चे को जो हमें शुबा है वो कत्ल किया गया है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। तो इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि पुलिस जो है वो इनके साथ किस हद तक ताउन कर रही है और इनका हुकाम बाला से क्या मुतालबा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अच्छा, भाई। ये बताएं कि आपका बच्चा किस तरीके को लापता हुआ और उसकी उम्र कितनी थी? 13 साल उम्र थी मेरे बेटे की और 26 तारीख को जुमेरात की शाम को घर से अजानों की टाइम बाहर गया, बनी स्टॉप गए और वापस हम रात के 12 बजे तक उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वापस आ जाएगा, लेकिन आधी रात गुजर गई, मेरा बेटा वापस नहीं आया। फिर इसके बाद उसकी 1 बजे से उनका फ़ोन आना शुरू हो गया। तो जब 2 बजे का टाइम हुआ, 2:40 पे उनका अपने अब्बू की तरफ फ़ोन कॉल आई है। तो पहले तो वो बात नहीं कर रहा था, उसकी बात जब फ़ोन पे उसने बात सिर्फ अब्बू से की है कि पापा पापा, बस मोबाइल बंद हो गया और रोना शुरू किया, मोबाइल बंद हो गया। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हमने कहा कि कोई ना कोई मुसीबत में है, हमारा बेटा कोई ना कोई मुसीबत में है। उसके बाद फिर मोबाइल बंद हो गया। सुबह फिर हमने इधर उधर सारी हर तरफ तलाश किया लेकिन नहीं मिला। फिर वो दिन गुजर गया। दूसरे दिन हम गए थाने रिपोर्ट लिखवाने कि इस तरह हमारा बेटा जो है वो नहीं मिला, और इधर उधर हमने सब दोस्तों से सब से पता किया है लेकिन बेटा हमारा नहीं मिला। पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिख दी और इतने में ही पुलिस वालों की तरफ फ़ोन आया कि मशरू डैम के पास एक डेड बॉडी पड़ी है। तो पुलिस वाले सारे वहाँ पर चले गए और हम बैठे थे, हमारी रिपोर्ट लिख रहे थे। फिर उन्होंने तस्वीर दिखाई कि ये तस्वीर देखें, ये तो नहीं है आपके बेटे की तस्वीर। हमने देखी तो वो हमारे बेटे की तस्वीर थी। जो मशरू डैम से पुलिस वालों को उनकी लाश मिली, हमारा बेटा था वहाँ। हम पुलिस वालों के साथ ही गए हैं। फिर वहाँ से मेरे बेटे की मैयत को उठा के सिविल हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम सब कुछ किया है। हफ्ता हो गया अभी। तो हमें उस टाइम हमें कह रहे थे कि 3 दिनों बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, 24 घंटों में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। पुलिस वालों का यही कहना था। हम गांव चले गए अपने बेटे की मैयत लेके, गांव अपना हमारा गांव दीर है। तो वहाँ पर हम वहाँ से हम 4-5 दिन बाद वापस आए हैं। अभी कल भी गए हैं, परसों भी गए हैं, हम मियाँ बीवी गए हैं, और भी बंदे गए हैं। तो पुलिस वाला पहले तो इधर उधर हो रहे थे कि जिसके पास आपका केस है वो बंदा नहीं है। फिर उन्होंने फ़ोन जी, लगा। कौन तफ्तीशी, क्या नाम क्या उसका, कोई पता है आपको? आदिल अली। जी। फिर उसके बाद आज हम फिर गए हैं। तो आज उन्होंने बताया कि रिपोर्ट आने में कोई पता नहीं है, महीना भी लगेगा, 10 दिन लगेंगे, हमें कोई पता नहीं रिपोर्ट कब आएगी। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप पुलिस वाले का बेटा हो तो फिर तो रिपोर्ट 1 घंटे में भी आ जाएगी, लेकिन इस तरह आम गरीब इंसान का बेटा है, इसलिए आपको पता भी नहीं है कि रिपोर्ट कब आएगी। हमने कहा आपके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम उसके माँ बाप हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जितना उनकी उनकी लाश हमने देखी है, इतना परेशान नहीं हुए जितना इस बात के लिए परेशान है कि उसको किसने किस तरह मारा है और क्यों मारा है। जी, इस आपकी कोई इससे पहले दुश्मनी थी या बच्चे का कोई किसी कोई के साथ भी ना लड़ाई किसी झगड़ा के था? साथ दुश्मनी ना कोई दोस्ती। वो अपना मदरसे में कुरान पाक हिफज कर चुका था, अभी भी पढ़ रहा था, लेकिन खाली ये 20 छुट्टियाँ थी ईद की। अपने अब्बू बनी स्टाफ में रेडी लगाता था, फिर घर आता था, बस किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। लेकिन ये बनी स्टाफ में ये काम हुआ है, इधर से उनको कोई लेकर गया है, धोखे पे लेकर गया है। अब ये हमें नहीं पता, लेकिन कोई बाहर के मुल्क का बंदा तो नहीं आया, इसी मोहल्ले का ही कोई है। हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, ना किसी के साथ पहले जी, मेरे बेटे आपके की कहने का लड़ाई। मतलब यह है कि आपको इस चीज़ का शुबा है कि उसे कत्ल किया गया है, वो डूब कर जो है ना वो जाँ बाग धूप नहीं का हुआ। कभी नहीं वो मरा, और उनको कत्ल करके उसके बाद उन्होंने मशरू डैम में डाला है, क्योंकि आधी रात पे जब उसका फ़ोन आया तो उसी टाइम वो मुसीबत में था। लेकिन उसने खाली उसकी आवाज़ हमारे कानों में आई है, लेकिन बात नहीं कर सकता था उस टाइम। फिर क्या आपका मुतालबा है कि अगर पुलिस आपके साथ तावन कर रही है या नहीं तावन कर रही इस हवाले से? पुलिस ताउन नहीं कर रही। अगर पुलिस ताउन करती तो हम खुश होते कि चलो रिपोर्ट हमारे, लेकिन पुलिस नहीं कर रही। आज कितना दिन हो गए, रिपोर्ट उन्होंने ढीला ढीला बात भी ऐसे ही इधर उधर होते हैं कि चलो
कोई ये पता कोई उसने बड़ा रिश्वत काम लिया, तो क्या नहीं किया है। उसने, कोई लेना भी हमको नहीं। हम कहते हैं हमें अपने बेटे की वो रिपोर्ट जो आपने पाकिस्तान में तो पोस्टमार्टम रिश्वत की सारा की चलता है है, वो हमें रिपोर्ट दे तो ताकि अमीर हमें बंदे की पता बात चले चलती है। हमारा बेटा किस तरह मरा है। 10 दिन क्या हम 1 मिनट भी नहीं इंतज़ार कर सकते, क्योंकि अभी हमारा बेटा था, हमें पता है कि हमें कितनी परेशानी और कितना गम है उसका। मुतालबा ये है हमारा, जितने इस पाकिस्तान में बड़े हैं, हुकूमत में बड़े हैं, सियासत वाले बंदे हैं, उनसे हमारा यही मुतालबा है कि हमारे बेटे की जो रिपोर्ट उन्होंने करवाई है वो जल्द से जल्द हमारे लिए निकाले और हमें और ना परेशान करे, क्योंकि बेटा मरे हैं वो एक तरफ परेशानी है, अब रिपोर्ट नहीं मिल गई दूसरी परेशानी है। शहबाज शरीफ से भी ये दरख्वास्त है और भी जितने बंदे हैं उस सब से, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम गरीब बंदे हैं कि हम पुलिस वालों को पैसे दें वो जल्दी रिपोर्ट हमें दें, और गरीबों की बात कोई नहीं सुनता। इसलिए हम कहते हैं कि आज भी गया पेट्रोल ले गया, हम खुदकशी करता था, आज भी रोड हम गया, पुलिस वाली गाड़ी आ गया, हमको उठाया, थाने लेकर गया, थाने से बैठा बैठा के फिर हम उससे पूछता, कह रहे रिपोर्ट जो है ना तुम्हारा कोई पता नहीं है जी। जो पुलिस वाले जो है ना अभी हमारे से नहीं, आप खुदकुशी करने पे क्यों मजबूर हुए हैं, क्या वजह है? मजबूर हो गया जी, हमारा नहीं पूछे, पुलिस वाला हमारा कार्रवाई नहीं करते, न सरकार हमारे साथ ताउन नहीं करते। हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमको बहुत तकलीफ है। हम घर में बैठे, हम दिन रात को तकलीफ में हैं, ये तकलीफ हमारे सर से उतर जाएगा तो हमको कुछ सुकून आ जाएगा, कहना हम बिल्कुल दुनिया की ज़िंदगी हम नहीं चाहिए, हम बिल्कुल। अब हम जी नाज़रीन, जैसा कि आपने बच्चे के वालिदैन के भी तासरात सुने हैं, उनका यही कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द जो वो FIR का इंदराज करे और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द आए, ताकि उनको पता चले कि उनके बच्चे का कत्ल हुआ है या वो हादसाती मौत से जो है ना वो